बच्चों बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर। ये क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10। इसका एलएचएस पार्ट ये है, आरएचएस ये है। हम दोनों साइड से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से इधर आना आसान होगा, इसलिए एलएचएस से आरएचएस की ओर चलेंगे। तो एलएचएस पार्ट को सबसे पहले लिखते हैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे बच्चों, हमेशा डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो चलिए करते हैं। रेशनलाइजेशन करते वक्त ध्यान रखिएगा, जो डिनोमिनेटर टर्म है, इसमें जो टर्म है उसको हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं, उन दोनों के बीच के साइन को चेंज करते हैं। तो इन दोनों के बीच का साइन कौन है, माइनस। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए जिस टर्म का हम लोग यूज करेंगे वो टर्म होगा कौन, 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। ध्यान देंगे बच्चों, माइनस का ऑपोजिट क्या लेंगे, प्लस, और उसी से हमने इसको रेशनलाइज किया। स्क्वायर रूट को ध्यान रखेंगे, ये पूरा टर्म स्क्वायर रूट के अंदर में दिखना चाहिए या रहना चाहिए। चलिए अब लेते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो आप जानते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a का काम कौन करेगा, 1, और b का काम करेगा साइन। इस तरह से अगर इस आइडेंटिटीज का हम लोग यूज करते हैं बच्चों तो क्या बनता है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान रखेंगे बच्चों, पूरा का पूरा टर्म जो भी आप लिख रहे हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर ऐसा रखेंगे तो ये रॉन्ग होगा, इसलिए स्क्वायर रूट का टर्म पूरे टर्म के ऊपर रहना चाहिए। तो चलिए, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग रहने दें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर पढ़े हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1, जो कि हम लोग का पहला आइडेंटिटी था। इससे अगर हम इस टर्म को निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दीजिएगा, इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। यानी कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं स्क्वायर रूट में क्या होता है, पढ़े हैं बच्चों, स्क्वायर रूट में क्या होता है, जो टर्म 2 बार होता है वो बाहर आता है, जो टर्म स्क्वायर में रहता है वो एक बार आता है। स्क्वायर में ये है तो ये क्या आएगा, बोलिए बच्चों, 1 प्लस साइन ए। और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है तो इसमें भी क्या आएगा, कॉस ए, कॉस ए आएगा। तो देखिए स्क्वायर रूट से ये टर्म सब बाहर आ गए। अब आप आरएचएस पर नजर रखिए, हमको क्या लाना है, सेक ए प्लस 10। तो इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, तो एक बार 1 से डिवाइड होगा कौन, कॉस ए, और प्लस दूसरा कौन होगा, साइन ए से कॉस ए। एक बार 1 से होगा बच्चों कॉस से, और दूसरा प्लस तो साइन जस्ट का था, साइन से होगा कौन, कॉस। और 1 बाय कॉस से क्या होता है, ये अच्छी तरह जानते हैं आप, सेक ए। और साइन बाय कॉस क्या होता है, tan ए। और यही आपको आरएचएस में प्रूव करना था बच्चों। ध्यान देंगे, इसको सेपरेट करने के बाद हम लोग फार्मूला में पुट कर दिए, 1 बाय कॉस ए का फार्मूला सेक ए, और साइन बाय कॉस ए का फार्मूला tan ए। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूव होता है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है बच्चों, प्रूव दैट sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो ये देखने में ही पता चल रहा है एलएचएस से आरएचएस जाना ही संभव होगा, आरएचएस से एलएचएस आने में दिक्कत आएगा। तो एलएचएस से इसको बनाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले एलएचएस को लिखते हैं, एलएचएस को लिखें। अब देखिए एलएचएस में ध्यान दीजिए, इसमें क्या है बच्चों, sin थीटा, इसमें sin क्यूब थीटा, इसमें cos क्यूब थीटा, इसमें cos थीटा। तो सबसे पहले हम लोग उसमें क्या है ना, देखिए ये चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई भी आइडेंटिटी हमारा काम कर रहा है, मींस कोई भी फॉर्मूला काम कर रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे ये किसी भी आइडेंटिटीज के रूल को यानी कि फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको आसान बनाते हैं। तो दोनों में देखिए sin थीटा है, तो sin थीटा हम कॉमन ले लेंगे।
तो ध्यान देंगे साइन थीटा यहाँ से निकलेगा तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा बच्चों 1 माइनस यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे तो क्या बचेगा 2 तो बचेगा ही, साइन क्यू थीटा मतलब कितना साइन थीटा है यहाँ 3 टर्म से, तो एक टर्म निकल गया बच्चों, तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। नेक्स्ट है इन दोनों में क्या निकलेगा कॉस थीटा, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉस थीटा निकला तो 1। तो देखिए ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये जो बाहर है ये क्या बन जाएगा बच्चों टेन थीटा। अब भाई इसमें देखिए साइन है और इसमें कॉस है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा तभी ये बनेगा, अगर दोनों को चेंज कीजिएगा तो ये कटेगा नहीं। इस पर इस क्वेश्चन में ये चीज को ध्यान में रखना है, तो या तो साइन को चेंज करते हैं या तो कॉस को। तो चलिए आइडेंटिटीज का पहला वाला फॉर्मूला जो है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो चलिए हम लोग cos को ही चेंज करते हैं, तो cos को अगर चेंज करेंगे तो sin उधर जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो कि पहला आइडेंटिटी से निकलता है। चलिए उसको पुट करते हैं, तो cos को चेंज कर रहे हैं यानी कि न्यूमरेटर वाले पोर्शन को जस का तस रहने देंगे। अब चलिए इसको चेंज करते हैं, तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या पुट करेंगे बच्चों 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये -1 पहले से है, ऊपर जो है उसको जस का तस रहने दीजिएगा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इसको तोड़िए तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये रहा -1। 2 से इन दोनों को गुना किए और ये -1 है, तो देखिए सेम टर्म सॉल्व होगा तो 2 से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों इधर आया tan थीटा, ये आपका बचा हुआ पहले से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 1 घटा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों टर्म सेम है तो कटेगा बच्चों, तो क्या बचेगा tan थीटा, और यही आपको RHS में लाना था, यानी कि ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। LHS RHS, तो RHS से LHS आने में थोड़ा सा अल्टर होगा बच्चों, इसीलिए हम लोग LHS से RHS की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे LHS पार्ट को हम लोग उतारेंगे। LHS पार्ट क्या है बच्चों sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। तो चलिए ये तो आप जान रहे बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a के जगह पर क्या यूज करेंगे sin a, और b के जगह पर क्या करेंगे cos a, और उस आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी में पुट करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो चलिए बोलेंगे a स्क्वायर, लेकिन लिखेंगे क्या साइन a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन a इंटू cos a प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू क्या है b। a प्लस b के फॉर्मूला में दोनों को तोड़ दिया गया। अब चलिए करते हैं, तो देखिए साइन स्क्वायर a के साथ cos स्क्वायर a को रखते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a फॉर्मूला है हमारा आइडेंटिटी वाला। ये देखिए कोई फॉर्मूला में तो नहीं है, लेकिन ये बचेगा तो इसको तो रखना पड़ेगा, sec स्क्वायर a ये बच गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों 2 इंटू साइन a, ये तो ठीक है, cos a को लिख सकते हैं हम लोग क्या 1 बाई साइन a,
साइन ए ठीक रहा, कॉसेक ए को 1 बाय साइन प्लस ये बनेगा 2 इंटू कॉसेक इंटू सेक ए बनेगा 1 बाय कॉस ए। तो साइन साइन से कटा, कॉस कॉस से कटा। यहाँ का एलिमेंट ध्यान रखेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर के साथ क्यों रखिए, क्योंकि एक आइडेंटिटी है जिससे हमको एक फॉर्मूला बन जाएगा। बच गया कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इसको रखना पड़ेगा। 2 इंटू साइन ए, कॉसेक ए को तोड़ दिए, बचा हुआ ये था, प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए को तोड़ दिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ क्या बना, ये बना आपका 1, यहाँ पर देखिए बचा हुआ है क्या 2, यहाँ पर भी बचा हुआ है क्या 2। देखिए ये चेंज हुआ आइडेंटिटी में बच्चों 1, यहाँ 2 बचा हुआ था उसको हमने लिखा, यहाँ भी 2 बचा हुआ था उसको हमने लिखा। अब बच गया ये। तो ध्यान देंगे आरएचएस पार्ट में tan स्क्वायर और cot स्क्वायर है। तो कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और प्लस सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये पढ़े हैं बच्चों आइडेंटिटीज में। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू है 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इन दोनों आइडेंटिटीज का हमने यूज किया यहाँ पर। अब देखिए जोड़ दीजिए नंबर को, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, ये रहा 7, ये रहा आपका cot स्क्वायर ए प्लस ये बच गया कौन, tan स्क्वायर ए। इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं बच्चों, क्या आएगा 7, tan को पहले लिख दिए और cot को क्या किए बाद में लिख दिए। इस तरह से LHS से देखिए या RHS पहुंच गया तो हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या होता है, प्रूव्ड होता है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के LHS में क्या है, cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a इक्वल टू RHS में है 1 बाय tan a प्लस cot a। जैसा कि LHS से RHS जाते हैं बच्चों, तो चलिए हम लोग LHS को पहले उतारते हैं। LHS cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a। जैसा कि इन दोनों टर्म्स को अगर हम देख रहे हैं एक्सप्रेशन को, तो ये किसी भी आइडेंटिटीज को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो जैसा कि हर क्वेश्चन में हम लोग करते हैं या हम बताएं आपको बच्चों क्या, कि जब वो किसी आइडेंटिटीज को फॉलो नहीं करता है तो सबसे जरूरी काम क्या है, उसको साइन और कॉस में आप चेंज कर दीजिए, साइन और कॉस में चेंज कीजिए। तो चलिए कॉसेक चेंज होगा इसमें 1 बाय साइन। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो साइन को तो यहाँ रहने देंगे बच्चों, और बाय क्या लिख देंगे 1। सेक ये क्या होगा 1 बाय कॉसेक, और यहाँ कॉसेक इसको रहने दिया गया। चलिए साइन ए और 1 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, साइन ए। साइन ए से डिवाइड करोगे साइन को तो क्या आएगा क्वेश्चन 1, और 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। 1 से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा साइन ए, और साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए और 1 का क्या है एलसीएम कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा क्वेश्चन 1, और 1 इंटू 1 आएगा 1, माइनस 1 से करेंगे तो कॉस ए, और कॉस ए को कॉस ए से करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये दोनों देखिए आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है बच्चों। पहला आइडेंटिटीज क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसी से हम लोग आइडेंटिटीज से निकाले थे, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, ये उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर, और अगर कॉस स्क्वायर ए निकालना हो तो ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटीज का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर है पहले से साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, देखिए बैक आपका बैक हम लोग पुट करें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ये आएगा क्या कॉस ए।
तो देखिए साइन और यहाँ स्क्वायर, तो एक साइन तो कटेगा, कॉस और ये कॉस, तो एक कॉस कटेगा, तो क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों, जैसा कि हम शुरू के वीडियो में आपको बताए थे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं या प्राय ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग एलएचएस से आरएचएस ले जाते हैं या तो आरएचएस से एलएचएस, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना एलएचएस से आरएचएस की ओर जाएंगे ना आरएचएस से एलएचएस की ओर जाएंगे, ये क्वेश्चन उन्हीं में आता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करने बताए थे सॉल्व करने के लिए, कैसे कि एलएचएस को एक टर्म तक ले जाइए जहां तक स्प्लिट होता है और आरएचएस को भी स्प्लिट करके एक टर्म तक लाइए और दोनों को इक्वल दिखा देना है। तो देखिए एलएचएस पोर्शन आपका स्प्लिट होकर के कहां तक पहुंचा, cos a into sin a, इसको tan a + 1/tan a + cot a में टर्न करना या चेंज करने में प्रॉब्लम आएगा। तो अब अलग से हम लोग आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे और इसके बराबर लेते आएंगे बच्चों। इस क्वेश्चन के आरएचएस पार्ट को सॉल्व करते हैं। आरएचएस पार्ट है बच्चों 1/tan a + cot a। तो देखिए ये किसी आइडेंटिटीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो जैसा कि हम बताते हैं उसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे, साइन और कॉस में। तो tan a होता है क्या, sin a cos a, और cot a होता है cos a sin a। ध्यान देंगे बच्चों ये मेन बाय है और ये उसके बाद है, तो चलिए 1 को तो रहने दिए। अब ये cos और sin का एलसीएम, cos a और sin a का एलसीएम दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। cos को cos से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा sin और ये sin a, क्या बनेगा बच्चों sin स्क्वायर a। sin को sin से डिवाइड करेंगे तो बचेगा cos इंटू cos, ये बनेगा cos स्क्वायर a। तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों ये 1 तो है और ये आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूला से इसका वैल्यू कितना होता है बोलिए 1, और ये है आपका cos a इंटू sin a। ये इसका वैल्यू तो आप पढ़े हैं बच्चों, क्या है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का वैल्यू क्या होता है 1, इसी को इस्तेमाल किए हैं। अब ये मेन बाई है और ये डिवाइड में, डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो ये cos a इंटू sin a बाई 1, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा cos a इंटू sin a। इस क्वेश्चन के एलएचएस पार्ट को जब हमने सॉल्व किया था बच्चों, तो एलएचएस का वैल्यू क्या आया था cos a इंटू sin a, और जब आरएचएस को हमने सॉल्व किया तो उसका पार्ट भी क्या आया, आरएचएस का वैल्यू भी आया क्या cos a इंटू sin a। तो एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू दोनों सेम आया, तो क्या लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और ये क्वेश्चन भी क्या होगा प्रूफ। इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे बच्चों कि ये आपको इस 4 नंबर में ये पहला क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एलएचएस से ना आरएचएस बना ना आरएचएस से एलएचएस, दोनों को एक पार्टिकुलर टर्म तक सेम ले गए और दोनों को हमने क्या इक्वल शो किया। इस तरह से एलएचएस इक्वल टू आरएचएस क्या ना प्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में भी देखिए इसमें 3 पार्ट है, तो इसमें हम लोग एलएचएस आरएचएस तो नहीं बोल सकते बच्चों, क्योंकि इसमें 3 पार्ट है। इसको आप कंसीडर कर लीजिए या लेट कर लीजिएगा, क्या इसको मान लेते हैं 1 इक्वल टू, इसको मानते हैं 2 और इसको मानते हैं क्या 3। तो 1 को भी 3 के बराबर सॉल्व करेंगे यानी कि प्रूव करेंगे, और 2 को भी हम लोग क्या करेंगे 3 के बराबर प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं 1 पार्ट। इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे बच्चों, देखिए फिर से एक बार मैं इसको दोहरा रहा हूँ, ये एलएचएस आरएचएस से नहीं बनने वाला क्योंकि 3 पार्ट दिया हुआ। तो आप इसको लेट यानी कि मान लीजिएगा ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो 1 पार्ट से हम थर्ड पार्ट को प्रूव करेंगे और सेकंड पार्ट से भी थर्ड पार्ट को प्रूव करेंगे, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव होगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस cot स्क्वायर। ये तो आप जानते हैं आइडेंटिटीज का है फॉर्मूला। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा बच्चों sec स्क्वायर है, आपको तो याद होगा, और 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर a।
ये चीज ध्यान दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आइडेंटिटीज में आपने पढ़ा है फॉर्मूला में क्या है, सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। चलिए लिखते हैं, सेक स्क्वायर यानी कि 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ये देखिए मेन बाई है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर है। देखिए ये मेन बाई है, यानी कि ये क्या है, डिवाइड में, तो डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चों तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल यानी कि पलटेगा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ये तो रह गया, ये पलटेगा यानी कि रेसिप्रोकल होगा, तो साइन स्क्वायर बाई 1, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर इंटू 1 ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा, टेन स्क्वायर ए। इस तरह से देखिए हमने 1 पार्ट को 3 पार्ट के इक्वल हमने प्रूव किया, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 इक्वल टू क्या है, 3, 1 के इक्वल हम लोग किसके किए, 3 के, यानी कि 1 इक्वल टू 3, ये आपका प्रूव हुआ, एक पार्ट आपका प्रूव हो गया। फिर सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूव करते हैं, तो चलिए लिखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, चलिए सिंगल सिंगल लिख देते हैं, पूरा पर होल स्क्वायर है तो दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को स्क्वायर हम दे दे रहे हैं, तो 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये a माइनस बी के आइडेंटिटी से ये टूट गया बच्चों, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे आइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर में यही है 1 स्क्वायर प्लस कॉट ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉट ए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर ए होगा माइनस 2 10 ए होगा, बाय 1 का स्क्वायर 1 और कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए और माइनस 2 कॉट ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हुआ सेक स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए, बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर हुआ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। इसको आगे और सॉल्व करना होगा बच्चों, स्प्लिट करने के बाद ये आगे और सॉल्व होगा, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये किसी भी आइडेंटिटीज के रूल को फॉलो नहीं कर रहा बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में, तो सेक स्क्वायर क्या बनेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस 2, टेन ए क्या बनेगा बोलिए, टेन ए का फॉर्मूला साइन ए बाय कॉस ए, और ये रहा बाय कॉसेक स्क्वायर ए, इसका रेसिप्रोकल है 1 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट किसका आएगा, कॉट का फॉर्मूला कॉस ए बाय साइन ए। देखिए ध्यान देंगे बच्चों, ये वाला मेन बाय है, यानी कि इसके नीचे वाला सॉल्व करने के बाद रेसिप्रोकल में जाएगा। तो चलिए दोनों पार्ट के फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को पहले करते हैं, तो cos स्क्वायर ए और cos ए का एलसीएम क्या आएगा, cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए और cos ए का एलसीएम क्या आएगा, cos स्क्वायर ए। जब सेम टर्म होता है और पावर जिसमें ज्यादा होता है वही उसका एलसीएम बनता है, तो cos स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो कोएफिशिएंट 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, cos ए को cos स्क्वायर cos a से सॉरी बच्चों cos स्क्वायर ए को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा कोएफिशिएंट cos a, और इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 2 sin a पहले से था और अभी आया कौन cos a। तो देखिए अपर जो फ्रैक्शन था वो सॉल्व हो गया, अब लोअर फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये मेन बात
इसका और इसका एलसीएम भी क्या आएगा साइन स्क्वायर ए और साइन ए, जैसा कि अभी हम बताए थे ज्यादा पावर वाला उसका एलसीएम में आएगा जब दोनों टर्म सेम होते हैं। दोनों टर्म जब सेम रहे, जैसे ए है और ए स्क्वायर है बच्चों, तो ए और ए स्क्वायर में किसका ज्यादा पावर है 2 का, तो ए स्क्वायर ही आपका एलसीएम में आएगा। जैसे ए है ए स्क्वायर है और ए क्यूब है, 3 टर्म्स है, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर कितना है 3, यानी इन तीनों का एलसीएम क्या बनेगा ए क्यूब। उसी तरह से यहाँ साइन स्क्वायर है और साइन है, तो एलसीएम आया साइन स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 into 1 साइन से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन ए बचेगा बच्चों, और इसको साइन ए से गुना कीजिएगा तो 2 sin a into cos a। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए एलसीएम सॉल्व हो गया, तो रेसिप्रोकल है, उलट जाएगा, तो 1 minus 2 sin into cos a बाय cos स्क्वायर a। अब देखिए रेसिप्रोकल में तो पलटेगा, ऊपर में जाएगा साइन स्क्वायर, देखिए ये पार्ट रेसिप्रोकल, तो साइन स्क्वायर a ऊपर गया और बाई में आएगा 1 minus 2 sin a into cos a। तो दोनों टर्म में नजर डालिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ये दोनों टर्म देखिए सेम है, तो ये टर्म और ये टर्म कटा, क्या बचा साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a, यानी कि ये होता है tan स्क्वायर a, यानी कि ये 3 के बराबर हुआ, यानी कि 2 भी किसके बराबर हुआ 3 के। तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों 1 भी 3 के बराबर हुआ, 2 भी 3 के बराबर हुआ, तो रिजल्ट क्या निकला बच्चों, हेंस 1 equal to 2 equal to क्या है 3। इस तरह से ये थ्योरम बोले ये क्वेश्चन प्रूव होता है।